Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a disk with flat small bottom beaker placed on it at a distance r from its center is revolving about an axis passing about the center and perpendicular to the plane with an angular velocity omega. The coefficient of static friction between the bottom of the beaker and the surface of the disk is nu. The beaker will revolve with disk if ठीक है आपने यहाँ पर कंडीशंस गिवन कर रखी है ऑलराइट। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपसे पूछा है बीकर विल रिवॉल्व विद डिस्क डिस्क के साथ आपका रिवॉल्व करेगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या बतानी है कंडीशंस बतानी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका जो बीकर है देखिए रिवॉल्व कर क्यों रहा है। ठीक है पहली बात तो ये उसके साथ क्यों रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है तो इसके यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कौन सा लगेगा रफ सरफेस है देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है तो यहाँ पर आपका फ्रिक्शन लगेगा कौन सा फ्रिक्शन लगेगा देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कौन सा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है क्योंकि यहाँ पर आपका रिलेटिव मोशन नहीं है रिलेटिव मोशन अगर नहीं होता है एंड देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन तब आपका कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है सिचुएशन देखिए इस तरीके से है कोई आपकी डिस्क है। ठीक है दिस इज अ डिस्क ठीक है ये आपकी कोई डिस्क है मान लीजिए। ठीक है और ये इसका एक्सिस है एक्सिस क्या होता है जो उसके सेंटर से पास करता है। ठीक है ये आपका मान लीजिए इसका ऐसे सेंटर से पास कर रहा है ऑलराइट। और क्या बोल रखा है डिस्क विद अ फ्लैट स्मॉल बीकर प्लेस्ड ऑन है। ठीक है एक आपका यहाँ पर बीकर मान लीजिए ऐसे कोई बीकर है ये आपका इस तरीके से कोई बीकर रखा हुआ है। ठीक है इसके डिस्टेंस बच्चों यहाँ से कितनी देर की आपको आर के इक्वल देर की। ठीक है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए कितनी आपकी आर है। ठीक है आप क्या कर रखा है ये आपकी डिस्क क्या कर रही है रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है आपकी रोटेट कर रही है। ठीक है रोटेट करेगी तो देखिए इस पर क्या लगेगा अगर हम इसके फ्रेम से देखें। ठीक है डिस्क के फ्रेम से तो उस पर एक आपका एक फोर्स लगेगा कौन सा फोर्स लगेगा आपका एक इस पर एक आपका फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है ये आपका एक फोर्स लगेगा। ठीक है किस पर आपकी इस बीकर पर फोर्स लगेगा। ठीक है तो इस फोर्स के कारण देखिए इसकी टेंडेंसी होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इसके कारण टेंडेंसी होगी अवे मूव करने की। ठीक है लेकिन ये नहीं मूव कर रहा है। ठीक है लेकिन ये क्या कर रहा है नहीं मूव कर रहा है क्यों नहीं मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है देखिए द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉटम ऑफ द बीकर एंड द सरफेस ऑफ द डिस्क इज नी। ठीक है तो यहाँ पर इनका क्या लग रहा है एक स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स देखिए किस डायरेक्शन में लगेगा इसकी टेंडेंसी अवे को मूव करने की तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में लगेगा दिस मस्ट बी अवर स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है तो हमसे बोल रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन कर रखा है द बीकर विल मूव विद द डिस्क इफ विद द। ठीक है तो बीकर और ये आपका जो क्या है देखिए अगर आप ओमेगा इंक्रीज करेंगे तो देखिए बच्चों ये जो आपका बाहर वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये क्या कर जाएगा इंक्रीज करेगा। ठीक है देखिए ओमेगा को हम यहाँ से जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये किसके इक्वल होगा ये होता है आपका एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल। ठीक है अब आर आपका फिक्स है। ठीक है मास आपका फिक्स है ओमेगा जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो बाहर वाला आपका फोर्स क्या करेगा इंक्रीज करेगा। और ये क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है आपका एडजस्टेबल नेचर का होता है ये अपनी वैल्यू जीरो से लेकर एफ एस तक क्या करता है आपका इंक्रीज करता है। ठीक है एफ एस की भी कोई मैक्सिमम वैल्यू की और जैसे ही आप इस मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर देंगे। ठीक है जैसे ही आपका एम ओमेगा स्क्वायर इस एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगा फिर ही आपका क्या हो जाएगा बीकर आपका बाहर की तरफ गिर जाएगा। ठीक है जब बीकर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर से हम बता सकते हैं कि ये डिस्क के साथ क्या करेगा रिवॉल्व नहीं करेगा इस पर आपका नेट फोर्स बाहर की तरफ लग जाएगा ये आपका मोशन करने लग जाएगा। ठीक है तो हमसे पूछ रखा है हमसे देखिए वही क्वेश्चन पूछ रखा है कि कंडीशन पूछ रखी है। ठीक है हमें आर और इनके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और इन फ्रिक्शन के बीच में यहाँ पर क्या बतानी है आपको रिलेशनशिप बतानी है। ठीक है तो बच्चों बता सकता हूँ जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है वो किसके इक्वल होती है इट इज इक्वल टू आपका किसके इक्वल होगी न्यू इंटू एन के इक्वल। ठीक है न्यू आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है एन मान लीजिए एन क्या है आपका मान लीजिए यहाँ पर देखिए इसका देखिए बीकर का मास मान लेते हैं हम यहाँ पर एम है तो उसका नॉर्मल फोर्स कितना लगा एम जी के इक्वल। ठीक है तो मैंने यहाँ पर से इसको दिस दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है अब हमसे बोल रखा है देखिए यहाँ पर इस जो स्टैटिक फ्रिक्शन की एक है आपकी मैक्सिमम वैल्यू और स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर आपका किसके इक्वल है आपका एम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। अगर देखिए बच्चों स्टैटिक अगर ये आपका इसके साथ साथ मूव कर रहा है क्या कर रहा है डिस्क और बीकर साथ में मूव कर रहे हैं देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग और मोशन तब हम बता सकते हैं कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो आपका एम ओमेगा स्क्वायर को क्या करेगा बैलेंस करेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इस इनइक्वालिटी से हम बता सकते हैं। तो आप एफ एस को आप देखिए यहाँ पर पुट कर लीजिए कितना हो जाएगा आपका एम ओमेगा स्क्वायर इट शुड बी आपका लेसर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका न्यू टाइम्स एम जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ से बच्चों देखिए एम से आप एम कैंसिल कर लीजिए। ठीक है और आपका रेडियस आ जाएगा देखिए आर मस्ट बी लेसर देन इक्वल टू कितना न्यू जी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। ठीक है तो ये आपकी क्या हो जाएगी दिस विल बी द रेडियस। ठीक है ये आप यहाँ पर से इसको रिलेशन फाइंड आउट करके बता सकते हैं ऑलराइट। तो बच्चों देखिए आपका कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है यहाँ पर देखिए आपका बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है न्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर बी ऑप्शन मैच कर गया सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या करेंगे यूज करेंगे ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो